विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है फ्रेंड? आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर में गुर्दे अर्थात किडनी का क्या कार्य होता है? तो शरीर से जो बेकार पदार्थ है उसे बाहर निकालना होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी आँख की बीमारी है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। यानी चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206 हड्डी होती है शरीर में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। शरीर के सबसे लंबी अस्थि यानी बोन फीमर है जो जांघ में होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ये जबड़े की हड्डी होती है जो शरीर के सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। मानव का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। अगर पूछा जाए कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। यानी रुधिर का यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता है O नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। पित्त उत्पन्न होता है लीवर में यानी यकृत में। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून है जो किस में थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ये ट्रेकोमा ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। यानी प्लाज्मोडियम है जो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली, गाजर, शकरकंद। यानी मूली और गाजर शकरकंद है जो जड़ का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। यानी आलू, अदरक और प्याज हैं जो तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लव की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लव की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? पालक के पत्तों में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वृक्कों का अध्ययन कहलाता है
कवकों का अध्ययन कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगर सवाल पूछा जाए कि हड्डी में क्या पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 यानी 23 जोड़े। मानव में कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर्स। रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांता और हीमोफीलिया, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो रोग है जो वंशानुगत है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरॉयड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायरॉयड ग्रंथि से होता है। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियाँ हैं जो किसके द्वारा सांस लेती है? तो गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन जो सहजीवी है वो कवक और शैवाल का सहजीवी है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। अगर पूछा जाए कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। लोहा है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और लोहा के कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। और लोहा सबसे अधिक पालक के पत्ती से प्राप्त होता है। प्रोटीन का पाचन होता है सोतियास में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। जो भोपाल गैस कांड है तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा कार्बोनेटों को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो अस्टेपिस, यानी कान में जो होती है। शरीर के सबसे छोटी हड्डी कान है, अस्टेपिस है। यह अस्टेपिस हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। जीवन रक्षक हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी है जो किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए किस क्या अम्ल है? तो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। मानव शरीर का समान तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। माने मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होते हैं? पुरुष के क्रोमोसोम से होते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 369। शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 369 मांसपेशियां होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। शरीर का सबसे कठोर
क्या होता है, एनामिल होता है। ये दांत के ऊपरी परत होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है तो 8, खोपड़ी में यानी स्कल में 8 बोन होते हैं। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं तो हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। पुरुष जीन संघटन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी से। मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग होता है इंसुलिन के कमी से। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+22, जो एक लड़का है वो अपने पिता से 22+22 क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का, पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी है जो फल सब्जी में नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफिलिस मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। विटामिन सी है जो जल में घुलनशील होता है, इसलिए मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। आनुवंशिक के नियम के जन्मदाता हैं तो आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी मेंडल हैं। किसान का परम सहायक है केचुआ। केचुआ होता है जो किसान का परम सहायक होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, तो सबसे बड़ा फल ऑर्किडस का होता है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया का होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्तंभकंद का उदाहरण आलू है। धनकंद का बंदा केसर, शल्ककंद का प्याज तथा प्रकंद का अदरक हल्दी उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है लगभग 60% होता है। जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होता है वो शरीर के भार का 60% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है तो गाय का 280 दिन और भैंस का 300 दिन।
पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। तो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है जो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। क्वार्क है जो पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लेंस की समता का मात्रक है डायऑप्टर। लेंस की समता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगधर पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगधर पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से स्वता। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से स्वता बनता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार तीनों सीसा का मिश्र धातु होते हैं। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। जो आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, वो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये दोनों ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है। यानी आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में किस तरह का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है तथा मृग मरीचिका बनता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है तो 3700 मीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत W होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रिय की माप की जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रिय की माप किससे की जाती है? गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग है लाल, हरा और नीला। ये लाल, हरा और नीला है जो मूल रंग है, यानी प्राथमिक रंग है। सेक्स टेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त मुख्यतः प्रयुक्त होता है तो अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में।
ध्वनि व काव्य की सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा जल है? वर्षा का जल है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के मान का 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।